हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम एंजल वन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है, मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आप कितने दिन तक मार्जिन ट्रेडिंग के शेयर को होल्ड रख सकते हैं और आपको शॉर्टफॉल का मैसेज कब आता है। तो जैसे ही आप एंजल वन ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो आज मैं बता दूं कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे आप कोई स्टॉक बाई करते हैं, आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, तो आप 5000 रुपये के आप शेयर बाई करने वाले हैं, तो आपको 4 या 5 टाइम आपको लेवरेज या यहाँ से एंजल वन की तरफ से आपको मिल जाता है, जिसके द्वारा आप शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी स्टॉक को बाई करने वाले हैं या फिर उसका 5000 रुपये प्राइस है और यहाँ से आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं, तो वहाँ से आप मार्जिन ट्रेडिंग के द्वारा उस शेयर को बाई कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। तो आज जैसे मैं इस स्टॉक के जैसे कि किसी भी स्टॉक को यहाँ से बाई करने वाला हूँ, तो उस स्टॉक के द्वारा आप को मार्जिन ट्रेडिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ से मैं रिलायंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो रिलायंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रिलायंस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ से आप लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वांटिटी बाई करने वाला हूँ, तो यहाँ से आप इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। 2545 रुपये है। यहाँ से आप क्वांटिटी एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्राइस यहाँ से अगर लिमिट के अकॉर्डिंग प्राइस डालने वाले हैं तो अपनी अकॉर्डिंग से यहाँ से लिमिट के अकॉर्डिंग प्राइस डाल सकते हैं। यहाँ से आप मार्केट चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ से मैंने मार्केट चूज कर ली, तो मेरा मार्केट के अकॉर्डिंग ही बाय हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट टाइप दिखेगा, तो यहाँ से आप डिलीवरी के अंदर भी किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर भी और मार्जिन के अंदर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर किसी स्टॉक को कैसे बाय करते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ, डिलीवरी के अंदर यदि किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी सेल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। डिलीवरी में यदि कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपको सेलिंग चार्ज ही पे करना पड़ता है। इंट्राडे के अंदर यदि आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपको सेम डे बाय और सेल करना पड़ता है। इसमें बाय का और सेलिंग का दोनों का चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है यदि आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसको कितने दिन तक होल्ड रख सकते हैं, उसके ऊपर आपका कितना चार्ज लगता है और आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ से मैं मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको शेयर का प्राइस शो हो रहा है, शेयर का प्राइस 2545 है। यदि मैं मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरा शेयर का प्राइस यहाँ से मेरा शेयर का प्राइस 509 हो जाएगा। मुझे 4.60 यहाँ से एंजल वन की तरफ से यहाँ से मिल जाएगा कि मैं इतने इससे ज़्यादा यहाँ से बाय कर सकता हूँ। यहाँ से एक्सपोजर मिल जाता है। तो यहाँ से 4x टाइम यहाँ 4.60 मुझे एक्सपोजर मिल गया, तो इतने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। 509 रुपये लगा के मैं यहाँ से 2545 रुपये का एक शेयर बाई कर सकता हूँ। इस तरह से आप पे बाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ से बाई हो जाएगा। इस तरह से आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग हमने पता लगा लिया कि कैसे करते हैं। उसके बाद आता है कि मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है। जैसे डिलीवरी के अंदर आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो आपको बाई के ऊपर कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। इसी तरह मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर भी आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो आपको बाई के ऊपर कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। इसी तरह सेलिंग के ऊपर आपको कम से कम 20 रुपये आपको सेलिंग प्राइस होता है और यहाँ से आपको कुछ जीएसटी लगा के कुछ आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगा के 25 या 26 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये चार्ज लगता है कि यदि आप कोई स्टॉक मार्जिन के अंदर आप बाय और सेल करते हैं। तो मार्जिन की ये चार्ज हमने पता लगा लिया। उसके बाद है कि मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यदि आप कोई स्टॉक मार्जिन के ट्रेडिंग के अंदर बाय और सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 4x टाइम यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आपको 0.049 के हिसाब से पर डे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यदि आप 1 लाख के आपके अकाउंट में है और आप 1,25,000 रुपये के शेयर बाय कर लेते हैं तो आपको 1.25 के ऊपर आपको मार्जिन पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 25,000 रुपये के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरह से आपको 25,000 रुपये के हिसाब से ही आपको मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना इंटरेस्ट लगने के बाद जैसे आपने ये मार्जिन ट्रेडिंग का चार्ज समझ लिया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट पता लगा कि कितना इंटरेस्ट आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। थर्ड बात आती है कि आप इसको कितने दिन तक होल्ड रख सकते हैं। आप इसको 90 दिन तक होल्ड रख सकते हैं। जैसे आज आपने किसी स्टॉक को बाय किया तो आप इसको 90 दिन तक होल्ड रख सकते हैं, लेकिन होल्ड रखने के लिए आपको इसको प्लेज करना पड़ेगा।
प्लेज का भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। 20 रुपये आपको प्लेज का बाइंग का चार्ज होता है और 20 रुपये आप जब इस स्टॉक को सेल कर देते हैं, प्लस इसमें 3 या समथिंग रुपये आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस तरह से आज से आपको चार्ज हो लगता है। तो इस तरह से आपको प्लेज का चार्ज लगता है। हम प्लेज कैसे कर सकते हैं? प्लेज करने के लिए जैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कोई स्टॉक बाय करते हैं तो आपका एंजल वन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, उस लिंक आता है मैसेज के थ्रू। तो उस मैसेज के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ से ओटीपी सेंड करके वहाँ से उसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने का टाइम 1 सप्ताह के अंदर होता है। यदि आप 1 सप्ताह से पहले उस स्टॉक को प्लेज नहीं करते हैं तो एंजल वन उस स्टॉक को अनप्लेज कर देता है और स्टॉक को सेल कभी भी कर सकता है। जैसे आपने किसी स्टॉक को बाय किया और वहाँ से आपका प्लेज नहीं किया तो 1 सप्ताह के अंदर यदि आपका लॉस हो गया तो वहाँ से एंजल वन उस स्टॉक को सेल कर सकता है। तो शॉर्टफॉल का मैसेज कब आता है? शॉर्टफॉल का मैसेज तब आता है जैसे आपने किसी स्टॉक को बाय किया और उस स्टॉक के अंदर या आपका 70 से 80% यदि लॉस हो जाता है तो एंजल वन उस स्टॉक को सेल कर देता है। तो आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आता है कि आप उसमें कुछ फंड ऐड कर दें। यदि आप उसके अंदर फंड ऐड नहीं करते हैं तो उसका वो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। यदि आप किसी स्टॉक को प्लेज नहीं करते हैं तो भी आपके अकाउंट में तो ये एंजल वन की तरफ से आपको मैसेज आ जाता है कि आपने प्लेज नहीं किया तो आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा। इस तरह से यदि आप प्लेज कर देते हैं तो कुछ आपको चार्ज से बच सकते हैं और आपका स्टॉक भी कम सेल होने के चांस होते हैं। इस तरह से आज हमने बताया कि एंजल वन के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज लगता है, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आप इसका कितने दिन तक होल्ड रख सकते हैं, आप इसको 90 दिन तक होल्ड रख सकते हैं और आपका ये चार्ज कितना लगता है, मतलब इसके ऊपर शॉर्टफॉल का मैसेज कब आता है। तो हमने ये कंडीशन हमने समझ ली। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा या फिर आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए कोई और वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।